महर्षि वाल्मीकि सनातन धर्म के प्रमुख ऋषियों में से एक है और हिंदू धर्म का प्रमुख महाकाव्य रामायण की रचना इनके द्वारा ही की गई थी। पौराणिक कथाओं के आधार अनुसार इनका जन्म आश्विन माह की शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इन्हीं पौराणिक कथाओं से यह भी झांत होता है कि महर्षि बनने से पहले उनका नाम रत्नाकर हुआ करता था। विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों तथा पुराणों की रचना करके उन्होंने जो विशेष योगदान दिया है, उसी के कारण हर वर्ष आश्विन माह की शरद पूर्णिमा के दिन को महर्षि वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है प्रथम काव्य का रचयिता। उन्हें आदिकवि कहकर इसलिए संबोधित किया जाता है क्योंकि उनके द्वारा ही रामायण जैसे प्रथम महाकाव्य की रचना की गई थी। एक महाकवि होने के साथ ही महर्षि वाल्मीकि एक परम ज्ञानी भी थे, क्योंकि रामायण में अनेक जगहों पर उन्होंने सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों की सटीक गणना की है, जिससे पता चलता है कि उन्हें ज्योतिष विद्या और खगोल शास्त्र का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। कथाओं के अनुसार महर्षि बनने से पहले वाल्मीकि जी का नाम रत्नाकर था और वह एक डाकू थे। एक बार जब उनका सामना नारद मुनि से हुआ और उनकी बातें सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गईं तथा उन्होंने सत्य और धर्म के मार्ग को अपना लिया। अपने घोर परिश्रम तथा तपस्या के बल पर वह रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए। उनके जीवन की यह कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, यदि व्यक्ति चाहे तो वह हर बाधाओं को पार कर सकता है। इसके साथ जीवन की नई शुरुआत करने के लिए किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि कि इसके लिए हमें सिर्फ सत्य और धर्म को अपनाने की आवश्यकता होती है। उनके इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए हर वर्ष आश्विन माह की शरद पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि जयंती के पर्व को पूरे देश भर में काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन कई जगहों पर महर्षि वाल्मीकि की मूर्तियों को सजाकर शोभा यात्रा निकालते हुए लोगों द्वारा मिठाई, फल तथा विभिन्न तरह के पकवान वितरित किए जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोगों को उनके के जीवन का ज्ञान दिया जाता है, ताकि लोग उनके जीवन से सीख लेते हुए हर तरह के बाधाओं को पार करके अपने जीवन में सत्य तथा धर्म के मार्ग रख चल सके। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि तथा एक महान गुरु के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए छात्रों तथा शिक्षकों द्वारा भी उनके इस जयंती को काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज के बदलते समय में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाने के तरीकों में भी काफी परिवर्तन आया है। वर्तमान में इस पर्व का स्वरूप पहले के अपेक्षा और भी विस्तृत हो गया है। आज के समय में लोग इस दिन महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति को सजाकर शोभा यात्रा निकालते हैं। इस पर्व का सबसे भव्य आयोजन तिरुवन्मियोर, चेन्नई में देखने को मिलता है। इस स्थान को लेकर ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखने के पश्चात अपना जीवन इसी स्थान पर व्यतीत किया था। महर्षि वाल्मीकि की जीवन की कथा आज के युग में भी काफी महत्वपूर्ण है। उनके रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने की कथा को जेल में कैदियों को भी सुनाया जाता है, जिसके द्वारा कैदियों यह बताने का प्रयास किया जाता है कि जीवन में सही मार्ग को अपनाने के लिए कभी भी देर नहीं होती है और अपने प्रयासों के द्वारों हम बड़े से बड़े समस्याओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमें उनके जीवन के इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनकी ही तरह अपराध तथा गलत मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को जीवन में सही दिशा दी जा सके। महर्षि वाल्मीकि जयंती का यह पर्व उनके द्वारा हिंदू धर्म ग्रंथों तथा पुराणों के किए गए निर्माण के कारण से मनाया जाता है। उनके द्वारा ही रामायण जैसे महाकाव्य की भी रचना की गई है। यही कारण है कि उन्हें आदिकवि यानी प्रथम रचयिता भी कहा जाता है। आध्यात्मिक तथा धार्मिक रूप से भी यह पर्व काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि एक बहुत ही श्रेष्ठ गुरु, धर्मज्ञाता तथा रचयिता भी है। यही कारण है कि छात्रों तथा शिक्षकों द्वारा भी महर्षि वाल्मीकि जयंती को काफी धूमधाम के साथ
मनाया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में इन्हें बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है और उनके द्वारा हमें रामायण जैसे महाकाव्य का उपहार देने के लिए हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और उनके इस जयंती की महत्ता को बनाए रखते हुए हर वर्ष इसे धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जयंती का इतिहास काफी पुराना है। ऐसी मान्यता है कि उनके सम्मान में यह पर्व रामायण काल से ही मनाया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि के जीवन की कहानी काफी दिलचस्प है और उनके जीवन से जुड़ी हुई ऐसी ही कई सारी ऐतिहासिक तथा पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। कई जगहों पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि वास्तव में एक ब्राह्मण थे और एक भीलनी उन्हें चुरा ले गई थी, या फिर इस कथा के दूसरे विवरण में यह कहा जाता है कि एक भीलनी को चींटियों के बांबी पर एक बच्चा पड़ा हुआ मिला, जिसे उठाकर वह अपने घर ले आई और उसका नामकरण वाल्मीकि किया। इसी तरह उनके जीवन से जुड़ी एक दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण कथा है, उसके अनुसार महर्षि बनने से पूर्व वाल्मीकि जी का नाम रत्नाकर था और वह अपना पेट पालने के लिए लोगों को लूटा करते थे। एक बार निर्जन वन में उन्हें नारद मुनि मिले तो रत्नाकर ने उन्हें बंदी बनाकर लूटने का प्रयास किया। तब नारद जी ने पूछा कि आखिर तुम इस प्रकार निंदनीय कार्य क्यों करते हो? इस पर रत्नाकर ने उत्तर दिया, अपने परिवार का पेट पालने के लिए। उनकी इस बात नारद जी ने उनसे प्रश्न किया कि जिस परिवार के लिए तुम इतने पाप करते हो, क्या वह तुम्हारे इस पाप कार्य में भागीदार बनने के लिए तैयार होंगे? नारद मुनि के इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए रत्नाकर उन्हें पेड़ से बांधकर अपने घर गए। घर पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जो ये पाप करता हूं, क्या तुम उस पाप में मेरे साथ हो? तब उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप इस परिवार के पालक हैं तो ये तो आपका कर्तव्य है, इस पाप में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। अपनी पत्नी के इस उत्तर से उदास होकर रत्नाकर अपने पिता के पास पहुंचे और उनसे भी यही प्रश्न पूछा, तो इस पर उनके पिता ने कहा, बेटा, ये तो तेरी कमाई है, इस पाप में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। इन सब बातों को सुनकर डाकू रत्नाकर बड़े उदास हो गए और यह सोचने लगे कि वो यह पाप जिनके लिए कर रहे हैं, वो लोग तो उनके इस पाप में हिस्सा बनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। इन बातों से दुखी रत्नाकर नारद मुनि के पास पहुंचे और उनके पैरों में गिरकर कहा, जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे मेरे इस व्यवहार के लिए क्षमा कर दीजिए। नारद मुनि ने रत्नाकर को उठाया और सत्य का ज्ञान दिया और उनसे कहा, सुनो रत्नाकर, इस पृथ्वी पर हम जो पाप पुण्य करते हैं उसका फल हमें ही मिलता है। अपने इन कुकृत्यों के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुमने अपने जीवन में पहले जो पाप किए हैं उनके भी जिम्मेदार तुम ही हो और आगे जो करोगे उनके भी जिम्मेदार तुम ही होगे।